कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस एपिसोड की शुरुआत पास से होती है जहाँ पर लीजुन चांगवू से मिलने आता है। लीजुन उसे जाने को बोलते हैं पर लीजुन कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। चांगवू उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर चेयरमैन कुवॉन से कह दो कि मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग चुप रहूंगा। मैंने 15 साल तक ये प्रॉमिस निभाया है, तो अब उनकी बारी है। लीजुन कहता है कि मुझे चेयरमैन ने यहाँ पर नहीं भेजा, मैं तो बस आपको बचाना चाहता हूँ। देन लीजुन चांगवू को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें अदामास की न्यूज थी। लीजुन कहता है कि मुझे विश्वास है कि फेमस थीफ ली चांगवू अदामास को चुरा सकता है। मुझे इसमें आपकी हेल्प करनी है। प्रेजेंट में लीजुन चांगवू से पूछ रहा था कि असली अदामास कहाँ पर है। चांगवू कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम लोगों ने अभी तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि असली अदामास कहाँ पर है, पर अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बता दूं। लीजुन कहता है कि अगर आप अपने दूसरे बेटे को बचाना चाहते हो तो मुझे जल्दी से असली अदामास की लोकेशन बता दीजिए। चांगवू कहते हैं कि तुम ऐसा करके तो देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लीजुन कहता है कि अच्छा दिखाइए, आप यहाँ इस जेल में बैठकर क्या कर सकते हो। चांगवू चेयरमैन कुवॉन का नाम लेते हैं बट देन वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। लीजुन चिल्लाता हुआ उनसे पूछता है कि आप चेयरमैन कुवॉन के बारे में क्या कहने वाले थे, कि तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन कुवॉन मुझे भूल गए हैं। तुमने सूह्योन को मार दिया, पर क्या तुमने उसकी बॉडी चेक की? ये कहकर चांगवू वहाँ से चले जाते। लीजुन गुस्से में डीएनए रिपोर्ट फाड़ देता है और फिर वो सेक्शन चीफ जंग को कॉल करके उन्हें बताता है कि मैं अपने सारे ऑर्डर्स को चेंज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सूह्योन स्योही को बचाने के लिए भागता है और वो ऑफिसर ह्युनजंग के पास आता है जो अभी जिंदा थी, पर वहाँ स्योही नहीं थी। सूह्योन को बाहर कार की आवाज आती है तो वो कार के पीछे भागता है, पर सन की कार वहाँ से चली जाती है। तो सूह्योन किसी और की कार लेकर सन की कार का पीछा करता है। स्योही कार में बेहोश पड़ी थी और सन उसे मार नहीं सकती थी क्योंकि लीजुन को स्योही जिंदा चाहिए, क्योंकि उसने अपने सारे ऑर्डर्स चेंज कर दिए। स्योही को होश आता है और वो सन का नाम लेती है। सन उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और सूह्योन जिंदा है। तभी सूह्योन अपनी कार सन की कार में मारता है और वो दोबारा ऐसा करने वाला था, पर सन स्योही को आगे कर देती है। तो सूह्योन कार को टर्न कर लेता है और वो एक दीवार से टकरा जाता है और सन स्योही को अपने साथ ले जाती है। सूह्योन ऑफिसर हान को कॉल करके स्योही की किडनैपिंग के बारे में बताता है और उसे जल्दी से बचाने की बात करता है। ऑफिसर हान उसे अभी वापस आने को बोलते हैं, पर सूह्योन नहीं मानता क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो स्योही को भी मार न डाले। ऑफिसर कांग ऑफिसर ह्युनजंग की बॉडी को ही देखी जा रहे थे। सूह्योन उनसे कह रहा था कि तुम लोगों को अभी तक टीम ए पर अटैक कर देना चाहिए था और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। ऑफिसर कांग ऑफिसर हान को सूह्योन के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो अपने कोट से ऑफिसर ह्युनजंग का फेस कवर करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में सूह्योन ऑफिसर हान के साथ हैरिस में घुस जाता है और फिर ये हैरिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी फाइट करते हैं। SIH ने अपने सेफ हाउस को पूरी तरह साफ कर दिया था ताकि टीम ए को उनके बारे में कुछ भी पता न चले, पर ऑफिसर कांग को अचानक कुछ रियलाइज होता है कि ये सब हैरिस की चाल है। तो वो ऑफिसर हान को कॉल करके जल्दी से हैरिस से बाहर निकलने को बोलते हैं। ऑफिसर हान सूह्योन को काफी रोकते हैं, पर सूह्योन नहीं रुकता और अचानक से पार्किंग लॉट में एक ब्लास्ट होता है और सूह्योन कार से टकरा जाता है। दूसरी तरफ स्योही बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और देन उसे होश आता है। सन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया क्योंकि मैं वैसे भी तुम्हें मारने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा क्यों लाया गया? तुम हमें SIH में घुसने का रास्ता दिखाओगी? स्योही कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सन कहती है कि थैंक गॉड, मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम इस काम के लिए हाँ ना बोल दो। अगर तुम मुझसे मरने की भीख भी मांगोगी ना तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। दूसरी तरफ अदामास मैंशन में वापस आ चुका था। देन मिस कुवॉन चेयरमैन कुवॉन को सेरेमनी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट दिखाती है। सेरेमनी में सिर्फ 80 गेस्ट ही आने वाले थे और चेयरमैन कुवॉन मिस कुवॉन को अटॉर्नी जनरल को लिस्ट से बाहर निकालने को बोलते हैं और उसकी जगह वो वुशिन को इनवाइट करने को कहते हैं। हिसंग की बायोग्राफी सेरेमनी के दिन ही प्रेजेंट होने वाली है, तो मुझे एटलीस्ट वुशिन को एक बात तो ट्रीट देनी चाहिए। और तुमने गार्डन में उस ट्री को क्यों कटवा दिया? मैं उससे काफी अटैच था। इस पर मिस कुवॉन ने जवाब देती है कि आप तो उस फेमस फॉर्चून टेलर को तो जानते ही होंगे। उनके अकॉर्डिंग ये ट्री आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने इस ट्री को कटवा दिया। चेयरमैन कौन कहते हैं कि अच्छा है, वैसे भी बैड एनर्जी वाली सारी चीजों को हटा ही देना चाहिए, चाहे वो कितने भी सालों तक आपके साथ रही हो और चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करते हो। और मिस क्वान इस बात पर चेयरमैन क्वान से एग्री करती है। डोंगरिम वुशिन की इनविटेशन वाली बात सुनकर बहुत ही खुश था और देन वो वुशिन से पूछता है कि हम अदामास को चुरा तो लेंगे, पर क्या उसे सेफली यहाँ से बाहर निकाल पाएंगे? और अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। इस पर वुशिन उसे कहता है कि दैट्स अप टू द हेवन। चीफ चोई जंगल में आकर देखते हैं कि उनका सैटेलाइट फोन गायब है। गार्ड किम को हेड ऑफिस से फोन आता है तो वो गार्ड पार्क से चीफ चोई के बारे में पूछता है। गार्ड पार्क उसे बताते हैं कि चीफ चोई कंट्रोल रूम में थे, जहाँ पर वो दूसरे गार्ड को
बाहर भेज देते हैं। चीफ जोई कैमरास चेक करते हैं अपने सैटेलाइट फोन को ढूंढने के लिए, तो वो देखते हैं कि कोई और भी वहाँ पर गया था। जैसे गार्ड पार्क रूम में एंटर होता है, तब तक चीफ जोई ने अपना काम कर लिया था। दूसरी तरफ सेरेमनी की ड्रेस सेलेक्ट करते टाइम हेसो के दिमाग में अभी भी सुहिन की बातें ही चल रही थी। देन वो स्टाफ से कहती है कि मैं उस दिन वाली ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ, तो स्टाफ गर्ल उसे बताती है कि वो ड्रेस तो किसी और ने पसंद कर ली है। नेक्स्ट सीन में हेसो असिस्टेंट यून के पास आती है, क्योंकि उसने ही हेसो की उस दिन वाली ड्रेस पसंद की है। हेसो आकर उसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ हो और तुम अब भी मुझे कोई रिएक्शन नहीं दे रही, तो सब यही समझेंगे कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, जबकि इसका कुछ और मतलब है। तभी हेसो को सेक्शन चीफ जंग की कॉल आती है, पर हेसो उसका फोन नहीं उठाती। सेक्शन चीफ जंग सीसीटीवी कैमरास चेक कर रहे थे, तभी पीछे से सन आकर हंसने लगती है और सेक्शन चीफ जंग से पूछती है कि क्या तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए या फिर तुमने उन्हें खुद भागने दिया। सेक्शन चीफ जंग कहते हैं कि अगर तुम सुहिन को तभी खत्म कर देती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। सन उसकी बात से एग्री हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सन के जाते ही सेक्शन चीफ जंग सीसीटीवी के एक फुटेज को डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में सेक्शन चीफ जंग फोन पर हेसो से कह रहे थे कि तुम्हें मुझे तो ये सब बताना चाहिए कि क्या चल रहा है। हेसो कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, क्या तुम्हें और एक्सप्लेनेशन चाहिए? कोई अचानक से मेरी कार के सामने आ गया था और उसे चोट लगी थी, तो मैंने उसे अपनी कार में बिठा लिया और बाद में उसे ड्रॉप ही कर दिया। बस तुम ये जाकर हाई अथॉरिटीज को बता देना। सेक्शन चीफ जंग कहते हैं कि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन को कैसे रिपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे सब एक्सप्लेन करना होगा कि आप वहाँ क्या करी थी और किसने इन्फो लीक की। हेसो कहती है कि मैं वहाँ मिस चांग से ज्वेलरी लेने गई थी। वैसे तो ये बहुत ही छोटा सा मैटर है, पर मैं तुम्हें इसे कवर करने को बोल रही हूँ क्योंकि तुम इसे लेकर अनकंफर्टेबल हो। सेक्शन चीफ जंग कहते हैं कि ये जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना है नहीं। मैंने फुटेज को तो डिलीट कर दिया, पर टीम में इस केस में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व है। हेसो कहती है कि इस बात का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है और तुम मुझे कब से फेवर करने लगे। वैसे भी ये सब तुम्हारे फायदे के लिए था और ये आखिरी बार है कि तुमने मुझे कॉल की। आज के बाद तुम खुद मुझे कभी कॉल नहीं करोगे। देन मेड आकर हेसो को बताती है कि हेलीकॉप्टर आ चुका है, पर हेसो अभी मेंशन में वापस नहीं जाना चाहती। चीफ जोई वुशन को बताते हैं कि सैटेलाइट फोन गायब है और ये गार्ड किम का काम है। वो शुरू से ही सस्पिशियस था, जैसे उसने तुम्हारा फैन बनकर तुमसे फ्रेंडली होने की कोशिश की। वुशन उनसे पूछता है कि आप श्योर हो, पक्का वही था? चीफ जोई कहते हैं कि हाँ, मैंने खुद चेक किया। वैसे तो ब्रीफकेस लॉक है तो उसे सैटेलाइट फोन का पता नहीं चलेगा, बट वो जल्दी ही उसे खोल लेगा और फिर उसे सब पता चल जाएगा। वुशन कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा, अगर वो गार्ड किम नहीं हुआ तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। तभी गार्ड पार्क वॉकी टॉकी पर चीफ जोई को बताते हैं कि हेड ऑफिस से कोई आया है और वो पार्किंग लॉट में एंटर कर है। चीफ जोई उससे पूछते हैं कि ऐसे कैसे अचानक कोई हेड ऑफिस से आ सकता है। गार्ड पार्क उन्हें बताते हैं कि गार्ड किम को एक कॉल आई थी, क्या उसने आपको इस बारे में नहीं बताया? वुशन चीफ जोई से कहता है कि आप गैस से मिलने जाओ, मैं गार्ड किम को ढूंढता हूँ, हमें दोनों को मिलने से रोकना होगा। चीफ जोई के कहने पर वुशन गार्ड किम को वेस्ट सेक्शन में ढूंढने जाता है, पर चीफ जोई खुद गार्ड किम को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ गार्ड पार्क गैस से लोग पर साइन करवाते हैं। चीफ जोई गार्ड किम से झूठ बोलकर उसे जंगल में लाते हैं और उससे ब्रीफकेस के बारे में पूछते हैं, पर उसके ना बताने पर वो उसे मारते हैं। चीफ जोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। गार्ड किम उन्हें बताता है कि मेरे पास ब्रीफकेस नहीं है, मैंने बस उसे वहाँ पर देखा था, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। देन गार्ड किम भागने की कोशिश करता है तो चीफ जोई उसे पकड़कर मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वुशन भी उसी जगह पहुंच जाता है और वो गार्ड किम को उठाता है। वुशन उनसे पूछता है कि क्या अगर वो कोई और हुआ जिसके पास ब्रीफकेस है। हम देखते हैं कि गेस्ट का नाम जांग है जो मिस क्वान से मिलने आए। मिस क्वान जांग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सारे इनविटेशन लेटर्स गेस्ट को पर्सनली डिलीवर की जाए और मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। और क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें बोला था? जांग कहते हैं कि हाँ, वो रेडी है और फिर वो मिस क्वान को एक फाइल देते हैं। वुशन चीफ जोई को पहले जाकर उस गेस्ट से मिलने को बोलते हैं, पर तभी वहाँ गार्ड पार्क आ जाता है जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। गार्ड पार्क दोनों से पूछता है कि क्या आप दोनों एक टीम में हो और ये क्या चल रहा है। चीफ जोई उसे अपना ब्रीफकेस वापस मांगते हैं और फिर वो गार्ड पार्क को भी मारने वाले थे, पर वुशन उन्हें रोक लेता है। वुशन झूठ बोलता है कि इसमें पॉपी फ्लावर्स हैं जिन्हें हमने गार्डन से चुराया है और क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो? गार्ड पार्क कहता है कि अच्छा, तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो, पर तुमने गार्ड किम को क्यों मारा? चीफ जोई कहते हैं कि ये मेरी गलती है, मुझे लगा कि ब्रीफकेस गार्ड किम के पास है, तो क्या आप तुम हमारे साथ आना चाहते हो? गार्ड पार्क मान जाता है, पर वो ब्रीफकेस को खोलकर देखना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि दोनों उसे झूठ बोल रहे हैं। चीफ जोई अपना चाकू निकाल लेते हैं तो गार्ड पार्क उनसे पूछता है कि क्या आप SIH के साथ हो ना? ये सुनकर वुशन शॉक हो गया था। नेक्स्ट सीन में लीजुन चेयरमैन क्वान से मिलने आता है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया है। चेयरमैन क्वान उसे पूछते हैं कि मिस चांग के साथ क्या हुआ और क्या ये तुमने किया? लीजुन उन्हें एक्सप्लेनेशन देता है। चेयरमैन क्वान कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हें इसके बारे में मुझे तो बताना चाहिए था ना, क्या कुछ और भी है जो तुमने मुझे नहीं बताया? लीजुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर चेयरमैन क्वान कहते हैं कि लीजुन,
हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मैं तुम्हें शुरू से ही ज्यादा पसंद नहीं करता और मैंने तुम्हें दूर भेजने के बारे में भी सोचा था, पर जब बदमाश चोरी हुआ तो तुम उसे वापस लेकर आए, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता और तुम्हारी गलतियों को भी इग्नोर करता हूँ। पर ये सब कब तक चलेगा? मुझे पता है कि तुम चांगवू से मिलने गए थे। तभी एक कार आती है और लीजन को चांगवू की बातें याद आने लगती है। लीजन डरकर अपने घुटने टेक देता है और सब कुछ बक देता है कि वो चांगवू से मिलने गया था, क्योंकि उसे देखना था कि कहीं SIH ने उससे कांटेक्ट तो नहीं किया। उसे इसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला, तो इसीलिए उसने जेमन कवॉन को इसके बारे में नहीं बताया। तभी एक कार दूर से लीजन की तरफ आती है और लीजन सोचता है कि अगर मैंने चकमा दिया तो मैं मारा जाऊंगा। पर लीजन को बहुत ही डर लग रहा था। चीफ चोई गार्ड पार्क से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। गार्ड पार्क कहता है मैं SIH के साथ हूँ। दूसरी तरफ कार लीजन के पास आकर रुक जाती है और कार वाला आदमी लीजन को एक बॉक्स देता है। इस बॉक्स में कुछ फ्रूट्स थे। लीजन जेमन कवॉन को थैंक यू बोलता है, पर उसके तो पसीने छूट गए थे। गार्ड पार्क चीफ चोई को बताता है कि वह SIH की इन्फिल्ट्रेशन टीम का मेंबर है और दोनों टीम्स एक दूसरे को नहीं जानती। आपको क्या लगता है कि आप अकेले यहाँ पर अंडरकवर हो? वुशन कहता है कि ये प्रूव करो और इस ब्रीफ केस को खोलो। तुम्हें पिन कोड तो पता ही होगा अगर तुम SIH के मेंबर हो। देन गार्ड पार्क ब्रीफ केस ओपन कर देता है, मतलब वो सच बोल रहा है। गार्ड पार्क गार्ड किम को मारने की बात करता है क्योंकि इससे SIH को खतरा हो सकता है। चीफ चोई उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो कहता है कि मैं खुद ही ये काम कर देता हूँ, पर वुशिन उसे ऐसा करने नहीं देता। अब गार्ड पार्क को ये पता चलता है कि वुशिन SIH का मेंबर नहीं है। तभी गार्ड किम को होश आ जाता है। गार्ड पार्क अभी भी गार्ड किम को मारना चाहता है, पर चीफ चोई उसे मना करते हैं, पर वो फिर भी ये काम करने वाला था तो वुशिन उसके सामने खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हेसो ह्युंजो के घर पर थी, तो ह्युंजो उसे पूछता है कि तुम बिना किसी रीजन के मेरे घर कभी नहीं रुकती। हेसो से कहती है कि मैं ये जेमन कवॉन के लिए कर रही हूँ। ह्युंजो कहता है कि मैं जितना तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उतनी ही मेरे फादर जैसी लगती हो। तुम दोनों कोल्ड हो, जालिम हो और तुम दोनों को ही समझा नहीं जा सकता और तुम दोनों मिंजो से बहुत ही प्यार करते हो। हेसो कहती है कि अगर जेमन कवॉन मिंजो से इतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने उन लोगों को पनिश क्यों नहीं किया जो उनके बेटे की मौत में शामिल थे। जेमन कवॉन ने कभी मिंजो से प्यार ही नहीं किया। मिंजो कहता है कि तुम सही कह रही हो। देन हम पास में सेक्शन चीफ जंग और हेसो को एक साथ देखते हैं। सेक्शन चीफ जंग ने हेसो को उन लोगों की लिस्ट दी है जो मिंजो के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। हेसंग ने सिचुएशन को संभाल लिया था, इसीलिए अभी तक ज्यादातर लोगों को मिंजो की डेथ के बारे में नहीं पता और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व लोगों को कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। प्रेजेंट में हेसो सोच रही थी कि अगर वो सच में एक एक्सीडेंट होता तो जेमन कवॉन उन लोगों को अभी तक जिंदा नहीं रखते। देन हम देखते हैं कि मिस कवॉन ने जांग से सुहेन की इन्फो मंगवाई थी, तो अब वो सुहेन के लिए एक इनविटेशन लेटर तैयार करती है। तभी मिस सो आकर मिस कवॉन को बताती है कि गार्ड किम मर गया है। गार्ड पार्क मिस कवॉन को फोन पर बता रहा था कि गार्ड किम की डेथ ड्रग्स की वजह से हुई है और वो शायद गार्डन से पॉपी फ्लावर्स भी चुरा रहा था। मिस कवॉन उसे ये बात कवर करने को बोलती है। गार्ड पार्क ने गार्ड किम का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था और वो चीफ चोई को बताता है कि मिस कवॉन इस बात को दफनाना चाहती है क्योंकि पॉपी फ्लावर्स हेसंग गार्डन के थे। चीफ चोई सारे पॉपी फ्लावर्स को बैग्स में भरे थे और उन्होंने गार्ड पार्क से कहा था कि गार्ड किम के साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। वुशिन अपने रूम में सहमा हुआ बैठा हुआ था और देन हम पास देखते हैं जहाँ पर गार्ड पार्क ने वुशिन को जोर से मारा था और फिर वो गार्ड किम को मारने जाता है। चीफ चोई उसे बहुत ही रोकते हैं पर उसने गार्ड किम को मार दिया था। प्रेजेंट में वुशिन बहुत ही उदास था। दूसरी तरफ सुयन ब्लास्ट की वजह से अब हॉस्पिटल में था। ऑफिसर कांग अपने टीम मेंबर्स को बता रहे थे कि ब्लास्ट बॉम्ब्स को अच्छी तरह ना संभालने की वजह से हुआ है, बट पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक ऑफिसर ने बताता है कि कोई भी एविडेंस नहीं बचा और मैंने हमारी टीम मेंबर्स को सीसीटीवी कैमरास चेक करने को बोला है, पर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। मतलब टीम ए ने सारे एविडेंस खत्म कर दिए। ऑफिसर कांग उन्हें सेफ हाउस का टनल वाला रास्ता बंद करने को कहते हैं और विजिलेंस टीम को वहाँ पर खड़ा करने को भी बोलते हैं। दूसरी तरफ लीजुन हिंजो को बताता है कि सुहेन अभी जिंदा है और हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स को खत्म कर देना चाहिए और देन वो हिंजो को एक फाइल दिखाता है। दरअसल लीजुन और हिंजो इलेक्शन खत्म होने के बाद टेररिस्ट अटैक करवाने वाले ताकि वो हेसंग ग्रुप के सारे दुश्मनों को खत्म कर सके और फिर वो फायर आर्म्स को भी लीगलाइज कर सके। हिंजो से पूछता है कि इसका सारा ब्लेम किस पर आएगा। लीजुन कहता है कि सारा ब्लेम स्योही पर आएगा। सेक्शन चीफ जंग सन के पास आता है जो स्योही को बहुत ही मारी थी। सन उसे बताती है कि लीजुन और रीजन चा हिंजो से मिलने गए, तो अब आपका क्या होगा। स्योही सन से कहती है कि मुझे SIH के बारे में कुछ नहीं पता। सन कहती है कि हम SIH को बॉम्ब से उड़ाने वाले और तुम वो सारे बॉम्ब्स को कैरी करोगी। स्योही कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऑफिसर कांग अपने मेंबर से कह रहे थे कि वो स्योही को जिंदा लेकर गए, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा और हम अपने प्लान पर ही टिके रहेंगे। हेसंग की 80th एनिवर्सरी सेरेमनी का दिन भी करीब आ रहा था और सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। स्योही खून में लिपटी हुई जमीन पर बेहोश पड़ी थी और सेरेमनी वाले दिन सुहेन को होश आ जाता है। तो आज हेसंग की 80th एनिवर्सरी सेरेमनी है। सुहेन ऑफिसर कांग पर गुस्सा था क्योंकि उन्होंने अभी तक स्योही को नहीं ढूंढा
और वो कहता है कि आपको अब तक लीजन को ढूंढ लेना चाहिए था और हेसन के मेन ऑफिस में रेड भी मारनी चाहिए थी। ऑफिसर कांग कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन आज पूरा होगा अदामास को सिक्योर करने का। वुशिन अदामास को चुराता हुआ पकड़ा जाएगा, वो भी सबके सामने, और फिर चेयरमैन क्वॉन कुछ नहीं कर पाएंगे और अदामास एक एविडेंस बन जाएगा। एक बार हमने ये रिवील कर दिया कि अदामास एक मर्डर वेपन है, फिर उनके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा। वुशिन इस प्लान के लिए मान गया। सुन उनसे पूछता है कि क्या स्योही इस प्लान के लिए मानी है कि चाहे उसकी जान चली जाए, आपको चेयरमैन क्वॉन को किसी भी हाल में पकड़ना है। और ऑफिसर ह्यूंजन और मिस्टर बाय का क्या? ऑफिसर कांग कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी अप्रूवल नहीं लेने आया, मैं बस तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि हमारे ऑपरेशन को खराब करने की कोशिश मत करना। सुहिन कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। आप लोगों की जान नहीं बचाना चाहते और मैं आपके रिडिकुलस प्लान के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता, तो आपके पास अब मुझे अपनी टीम में रखने का कोई रीजन नहीं है। देन सुहिन वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में वो अपनी कलीग मिस चांग को फोन करके चांगवो के केस फाइल और बाकी कुछ केसेस के मटेरियल्स को इकट्ठा करने को बोलता है। सुहिन को अपनी कार पर हेसन की एनिवर्सरी सेरेमनी का इनविटेशन लेटर मिलता है जो मिस क्वॉन ने भेजा था। सेरेमनी के लिए सारे गेस्ट हेसन मेंशन में पहुंच रहे थे और मिस क्वॉन उनका वेलकम कर रही थी। मिस सो मिस क्वॉन से पूछती है कि आपने मीडिया को भी बुलाया, क्या ये ठीक रहेगा? मिस क्वॉन कहती है कि हमें न्यूज को दूर दूर तक पहुंचाना है, ऐसा खुशी वाला दिन दोबारा नहीं आएगा। डोंगरिम रूम में गिनने की प्रैक्टिस कर रहा था जो भी उनके प्लान का हिस्सा है। वुशिन कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये कर लोगे, वैसे मुझे तुम्हें इन सब में घसीटना नहीं चाहिए था। डोंगरिम कहता है कि इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मेरे जैसा जूनियर कहीं नहीं मिलेगा, हम दोनों लून और काली मिर्च जैसे हैं। नेक्स्ट में वुशिन सेरेमनी में आकर अपनी लिखी हुई बायोग्राफी माय पाथ को देखने लगता है और तभी ह्यूंजो उसके पास आता है। ह्यूंजो से पूछता है कि क्या तुम वो गोस्ट राइटर हो? वुशिन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, पर तुम कौन हो? तो वहाँ हिसो आकर ह्यूंजो को इंट्रोड्यूस करने वाली थी, पर ह्यूंजो कहता है कि मैं हिसो का हस्बैंड हूँ। वुशिन कहता है कि अच्छा आप ह्यूंजो, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। ह्यूंजो हिसो की तरफ देखकर कहता है कि आई वंडर कि तुमने मेरे बारे में क्या सुना होगा। इस पर हिसो कहती है कि फैक्ट, क्योंकि वुशिन ने मेरा भी इंटरव्यू लिया था। ह्यूंजो वुशिन से कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले, पर तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। हिसो वुशिन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। वुशिन कहता है कि मुझे चेयरमैन क्वॉन ने इनवाइट किया है। हिसो ह्यूंजो को बाहर भेज देती है। हिसो वुशिन से कहती है कि शायद ह्यूंजो को जेलसी हो रही है और मुझे पता चला है कि तुम SIH के साथ काम कर रहे हो। दूसरी तरफ स्योही बॉम्ब्स के साथ SIH में एंटर करती है ताकि बॉम्ब ब्लास्ट से सब कुछ खत्म हो जाए और फिर टीम में स्योही को टेररिस्ट घोषित कर दे। स्योही सबको जाने को कहती है। हिसो वुशिन को अपनी हेल्प ऑफर करती है। वुशिन कहता है कि मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो हिसो स्योही का नाम लेती है और दूसरी तरफ स्योही बहुत ही घबराई हुई थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone else. I